नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान हिंदी क्लास 9th में आपका स्वागत है। बच्चों, अपन ने पढ़ा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित ल्हासा की ओर चैप्टर। अब अपन इसके प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे, तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसके उत्तर में अपन लिखेंगे, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहला, एक बार उन्हें ठहरने के लिए सही जगह नहीं मिली। दूसरा, फिर भारी सामान पीठ पर लादकर पहाड़ी चढ़ाई पर चढ़ने में तकलीफ हुई। इसका तीसरा पॉइंट, ठंड के मारे लेखक का बुरा हाल था। इसका चौथा पॉइंट लिख सकते हैं अपन, एक बार लेखक रास्ता भी भटक गए थे, जिसके कारण उनके साथियों से पिछड़ना पड़ा। ऐसे और भी बहुत सारे आप लिख सकते हो इसके पॉइंट बना के। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तो इसमें आप लिख सकते हैं, उस समय का तिब्बती समाज बड़ा ही सरल था। वहाँ के लोग सीधे साधे और अजनबियों का भी स्वागत खुले दिल से करते थे। प्रथा प्रथा नहीं थी, समाज में भेदभाव जातिवाद कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ पे जो है डाकुओं द्वारा तथा अन्य लोगों द्वारा किसी की हत्या करना आम बात थी, क्योंकि वहाँ पे कोई हथियार कानून नहीं था। तीसरा प्रश्न है, सुमति जी के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? सुमति जो है लेखक के साथ में उनके मित्र जिन्होंने यात्रा की तिब्बत की, वो है। और सुमति जी एक मिलनसार व्यक्ति लगता है, जिस प्रकार से वो हर गांव में जाके उनके जजमान जो है होते हैं, तो वैसे इस बात से पता चलता है कि वो एक मिलनसार व्यक्ति थे। सुमति जी एक बौद्ध भिक्षुक हैं, जिसके जजमान हर माह मठ में है। जब भी कभी मौका मिलता है अपने यजमानों से ज़रूर मिलता है। वह दूसरों की मदद भी करता है, जैसा कि लेखक के साथ में किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हालांकि उस समय मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में ये उचित है या अनुचित, विचार व्यक्त कीजिए। जब लेखक जो है अपने मित्र सुमति जी के साथ में बौद्ध भिक्षुक नमसे से मिलते हैं, तो लेखक का मानना ये है कि उनका जो व्यवहार जो है वो मेरी वेशभूषा के अनुसार होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा अक्सर होता है कि किसी के प्रति हमारा व्यवहार उस व्यक्ति की वेशभूषा पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति साफ सुथरे और महंगे कपड़े पहना है तो हम उसे अधिक सम्मान देते हैं, और अगर उसने सामान्य कपड़े पहने हैं तो अपने व्यवहार में जो है वो परिवर्तन मैले कुचले कपड़े पहने होता है, तो हम उसे तिरस्कार की भावना से देखते हैं। व्यक्तित्व की पहचान करके उसके मुझे लगता है कि हम ये व्यवहार जो है वो करना, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि खराब कपड़े वाला व्यक्ति दुष्ट या मूर्ख ही हो। उसी तरह से ये ज़रूरी नहीं कि अच्छे कपड़े वाला व्यक्ति विद्वान और सभ्य हो। अगला प्रश्न है,
थोल्ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भीखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उत्तर है, तिब्बत के लोग बड़े ही खुले दिल के होते हैं। वे किसी भी अजनबी का स्वागत खुले दिल से करते हैं, लेकिन बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनस्थिति पर भी निर्भर करता है। शाम के वक्त अधिकतर लोग चाय के नशे में धुत रहते हैं। उस समय उनका व्यवहार बदल सकता है, इसलिए पहली बार तो लेखक को ठहरने के लिए सही जगह मिल गई, लेकिन दूसरी बार शाम हो जाने के कारण उन्हें ठहरने के लिए सही जगह नहीं मिल पाई। इसका ये भी कारण हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। आगे का प्रश्न है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो इसके आंसर में लिखेंगे अपन, उस समय तिब्बत समाज में हथियार का कानून न रहने के कारण वहाँ के लोग लाठी की जगह पिस्तौल, बंदूक ऐसे रखते थे कि लोग जैसे लाठी रखते। ऐसे में किसी भी और से जानलेवा हमले का खतरा बना रहता था। अगला प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? लेखक गलत मोड़ की तरफ मुड़ गया था। आगे जाके जो है वो दो रास्ते मिलते हैं, एक रास्ता बाएं की तरफ जाता है, एक रास्ता दाएं की तरफ। लेखक बाईं तरफ वाला रास्ता चुनता है। जब 1.5-2 किलोमीटर आगे चला जाता है तो आगे जाके उसको पता चलता है कि वह गलत रास्ते पर आ गया है। वापस दोबारा मुड़कर आता है और दाईं वाला रास्ता चुनता है। दोबारा से सही रास्ते पर आने में उसे कुछ समय लगा, इसलिए वह अपने साथियों से जो है वो पिछड़ गया। अगला प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को अपने जजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक को डर था कि सुमति अपने जजमानों से मिलने के चक्कर में 2-4 दिन उधर ही न बर्बाद कर दें। ऐसे में बिना वजह ही यात्रा में देर हो जाती, इसलिए लेखक ने पहली बार सुमति को उनके जजमानों के पास जाने से रोका। दूसरी बार लेखक को कुछ ऐसी पुस्तकें मिल गई जिन्हें पढ़ने में वह डूब गया, इसलिए उसने इस बार सुमति को मना नहीं किया। ठीक है बच्चों, ये सारे प्रश्न उत्तर आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। ओके।